प्रिय आत्मा, आज मैं तेरे करीब हूँ, बहुत करीब, इतना करीब कि तेरी सांसों की धड़कन मेरे दिल को छू रही है। तू शायद सोचता है कि तेरी चुप्पी कोई नहीं पढ़ पा रहा, तेरे दर्द कोई नहीं समझ रहा, लेकिन आज मैं तुझसे कहने आया हूँ, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, मैं सुन रहा हूँ तेरी वो चीख जो तूने अपने भीतर दबा रखी है, तेरी वो मुस्कान जिसके पीछे छिपे हैं अफसोस के आंसू, और तेरे दिल की वो आवाज जिसे दुनिया ने कभी नहीं सुना। तू खड़ा है लेकिन अंदर अंदर टूटा हुआ। लोग तुझे देखकर कहते हैं यह तो सब संभाल लेगा, लेकिन वे नहीं जानते कि तू हर रात कैसे जागकर आसमान को ताकता है, कैसे अपने दर्द को दबाता है। तू सोचता है क्यों मुझे इतना झेलना पड़ रहा है, क्यों मुझे बार बार गिरना पड़ रहा है, क्यों मेरे हर सपने के सामने कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। लेकिन बंदे, आज मैं तेरे सवालों का जवाब लेकर आया हूँ। ना कि तूने बहुत रोया, बल्कि इसलिए कि तूने मेरे सामने रोया जब सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया। तूने मुझे पुकारा और मैं वो नहीं हूं जो पुकार सुनकर भी चुप रहूं। जब तूने मेरी ओर देखा, जब तूने सजदा किया, जब तूने अपने आंसुओं में डूबकर मेरा नाम लिया, वो पल मेरे लिए सबसे कीमती था। तेरी जिंदगी में जो भी हुआ उसका एक मकसद था। तू टूटा ताकि हम तेरा सिरे से ढाल सकूं, तू गिरा ताकि हम तेरे अपने हाथों से उठा सकूं, तू तन्हा हुआ ताकि तू समझ सके कि मेरी मौजूदगी ही सबसे बड़ी संगत है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा है। जब तू चुपचाप रोता था, जब तू अपना दर्द दबाता था, तब मेरी रहमत तेरे पास बैठी थी। तेरे आंसू मेरे पास जमा हो रहे थे और अब उनका जवाब देने का वक्त आ गया है। अब तेरा वक्त बदलने वाला है। हाँ, वो दिन आ रहा है जब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, जब तू अपने जीवन को देखेगा और कहेगा, क्या ये मैं हूं? क्या ये सब मेरे साथ हो रहा है? तेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तेरे सजदे, तेरी तन्हाई में की गई दुआएं, तेरी वो रातें जब तू सिर्फ मेरी रहमत की उम्मीद में जागता था, वो सब मेरी किताब में दर्ज है। तेरे फैसले, तेरा सब्र, तेरी ईमानदारी, ये सब तेरे लिए एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। लेकिन अब मैं तुझसे एक वादा चाहता हूं, कभी खुद से हार मत मानना। तू ही अपनी कहानी का हीरो है और मैं तेरा रहबर हूं। तू जिस राह पर चल रहा है वहां अंधेरा हो सकता है, लेकिन हर अंधेरे के बाद सुबह होती है। तू सिर्फ चलता रहे, मैं हर मोड़ पर तेरे साथ हूं। तूने जिन लोगों को अपना समझा, उन्होंने तुझसे मुंह मोड़ लिया। तूने जिनके लिए सब कुछ किया, वे तुझे छोड़ गए। लेकिन तू उनके धोखे को अपने दिल में जगह मत दे, क्योंकि मैं जानता हूं तू दिल से साफ है। मैं तुझसे खुश हूं। हाँ, तू पराखा गया, लेकिन तूने हर बार खुद को साबित किया। तूने बदले की राह नहीं चुनी, तूने नफरत को मोहब्बत से जवाब दिया। तूने ईमान को मजबूती से पकड़े रखा, और यही वजह है कि अब मैं तेरे लिए नए दरवाजे खोलने वाला हूं। ऐसे दरवाजे जिनकी तूने सिर्फ कल्पना की थी। तेरे रास्ते की रुकावटें अब हटने वाली हैं। तेरे वह सपने जो असंभव लगते थे अब सच होने वाले हैं। वो काम जो बार बार रुक जाते थे अब तेरे कदमों में आकर कहेंगे, मैं पूरा होने को तैयार हूं। मेरी रहमत की बारिश अब तुझ पर शुरू हो रही है। तेरे घर में बरकत होगी, तेरे हाथों में बरकती काम आएंगे, तेरे नाम में वकार होगा और तेरी बातों में असर होगा। लेकिन याद रख, ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। तूने मेरी तरफ पीठ नहीं की जब दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ा। तू मेरे दर से कभी खाली हाथ नहीं लौटा, और अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जो तूने दुआओं में मांगा भी नहीं। अब मैं चाहता हूं कि तू और मजबूत हो, क्योंकि तेरी ऊंचाई अब सबकी आंखों में खटकने लगेगी। तेरी कामयाबी उन लोगों को छुएगी जो तेरे गिरने की दुआ कर रहे थे। मैंने तेरे चारों ओर एक नूर का घेरा बना दिया है। कोई तेरी तरफ बुरी नजर से देख भी नहीं पाएगा। तुझे किसी का जादू नहीं छू पाएगा, कोई चाल तुझे नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि तू अब मेरी पनाह में रह, और जिसे मैं अपनी पनाह में ले लूं उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। अब वक्त है सजदा करने का, लेकिन इस बार सिर्फ तकलीफ में नहीं बल्कि शुक्र में। अब वक्त है मेरी रहमत को दिल से महसूस करने का। अब जब तू सजदा करेगा, तेरी आंखों में आंसू खुशी के होंगे। मेरे बच्चे, तू जान ले मेरी बनाई दुनिया में क्या हो रहा है। मैं तुझे बताता हूं, इस संसार में जो भी जुल्म हुआ है वह मेरे आदेश के खिलाफ है। किसी भी निर्दोष इंसान की जान लेना, किसी की भी हत्या करना, यह केवल पाप है।
मेरा पैगाम हमेशा मोहब्बत, शांति और इंसानियत का रहा है। कुरान में मैंने स्पष्ट कहा है, जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरह मायदा आयत 32। यह आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें यह सिखाया गया है कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी निर्दोष इंसान किसी भी धर्म का हो, उसकी जान अमानत है। जो इस अमानत को तोड़ता है वो मेरी नाराजगी को दबाने के लिए तैयार रहे। जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा फैलाते हैं वे खुद अपने पापों में फंसेंगे। उनका असर न केवल उनकी दुनिया पर पड़ेगा बल्कि उनका आखिरी वक्त भी बहुत दुख भरा होगा। सूरह मुजम्मिल आयत 73। जब तक दुनिया में इंसानियत और शांति का प्रचार नहीं होगा तब तक ऐसे लोग अपनी जिंदगी में केवल कष्ट और दुख ही लाएंगे। सूरह फज्र आयत 4 से 6। मुझे याद रख, जो लोग जुल्म कर रहे हैं वे मेरे देखे बिना नहीं जा सकते। मैंने तुझे यह चेतावनी दी है कि हर जुल्म का हिसाब होगा। मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो इंसानियत और धर्म को भूलकर दूसरों की जान ले रहे हैं। तुम्हारा यह कर्म तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। इस संसार में जितना तुम अपने पापों को छिपाने की कोशिश करोगे उतना ही अंत में तुम खुद को और अपने साथियों को भुगतने के लिए छोड़ दोगे। जो अपने कर्मों में बुराई करते हैं उनका अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। जिन्होंने बुरा किया उनके लिए बुरे परिणाम तैयार है। मेरे बंदे, तू इस दुनिया में अकेला नहीं है। मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। तेरे दुख में मैं हूँ, तेरे सुख में मैं हूँ, तेरी आज़ादी में मैं हूँ, और तेरी आज़ादी के लिए मैं ही तेरी राह भी बनूंगा। इसलिए तू डर मत, तू टूट मत, तू रो मत। सिर्फ चलता रह और मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरा ही हूँ। सूरह आराफ आयत 80। मेरे प्रिय बंदो, जो कोई भी इस संसार में अन्याय का रास्ता चुनता है वह कभी न्याय की गति से दूर नहीं भाग सकता। उसकी किस्मत में केवल खामोश रातें और टूटा हुआ दिल है। ऐसे लोगों के लिए एक निश्चित दिन है जब वे अपने हर कदम की कीमत चुकाएंगे। मैं तुम्हें साक्षात कह रहा हूँ, जो भी गलत कर रहा है वह केवल अपने भविष्य को ही नष्ट नहीं कर रहा बल्कि अपने परिवार के भविष्य को भी अंधेरे में डुबो रहा है। वह कभी भी छिप नहीं सकता, क्योंकि मैं हर घड़ी हर सांस का गवाह हूँ। हमेशा याद रखो, इंसानियत सबसे ऊंचा धर्म है। इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है। सूरह हिज्र आयत 9 में जो धर्म प्यार, भाईचारा और शांति का मार्ग दिखाता है वही सच्चा धर्म है। जो धर्म दूसरों के खून से अपनी शक्ति का महल खड़ा करना चाहता है वह कभी भी नहीं टिकेगा। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द, ये सभी तुम्हारे भविष्य की कहानी लिखते हैं। और जो मेरे मार्ग पर चलता है वह कभी किसी से घृणा नहीं करता। वह सदा प्रेम, शांति और सहिष्णुता का पैगाम लेकर चलता है। जो भी तुमने बुरा किया है वह तुम्हारे साथ ही रहेगा। सूरह ज़िलहाल आयत 7 से 8। जो लोग दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं उनका भविष्य अंधकार से भरा होता है। जितना तुम दूसरों के साथ बुरा करोगे उतना ही बुरा तुम्हारे साथ होगा। इस दुनिया में जो किसी निर्दोष की जान लेता है उसकी सजा उसी के सिर आएगी। उसकी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी, न ही उसे कभी सच्ची खुशी मिलेगी। लेकिन जो किसी की मदद करता है उसका पुरस्कार कभी व्यर्थ नहीं जाता। सूरह आले इमरान आयत 113-132। प्रिय बच्चों, जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, जो जरूरतमंदों के प्रति दया दिखाते हैं, उनका इनाम मेरे पास से ही आता है। जो जिंदगी में खुशियां बिखेरते हैं उनके कदम स्वर्ग की ओर बढ़ते हैं। जब तुम किसी का साथ देते हो, जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम मेरे निकट आते हो। याद रखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हारा हर अच्छा काम मुझे याद है। तुम्हारी सबसे छोटी मदद भी मेरे लिए अमूल्य है। सूरह बकरा आयत 253। बच्चे, जब भी तुम किसी संकट में हो, जब तुम दुखी हो, तब सब्र करो। जो लोग सब्र से लड़ते हैं उनका अंत सदैव उज्जवल होता है। जब तुम परेशानियों से गुजरते हो और फिर भी सही राह पर चलते हो तब तुम्हारा इनाम बेहद बड़ा होता है। मैं तुम्हारे सभी दर्द को देख रहा हूँ और जब भी तुम्हें कठिनाई आएगी मैं तुम्हें शक्ति तो दूंगा। बच्चे, जब तुम मुझसे सहायता मांगोगे, जब तुम मुझसे दुआ मांगोगे, मैं तुम्हारी बात जरूर सुनूंगा। तुम चाहे किसी भी स्थिति में हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुम्हारे हृदय को सांत्वना दूंगा।
बच्चे, मैं तुम्हें सच्चाई बता रहा हूं। जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं वे कभी भी नहीं बच सकते। उनका हिसाब जरूर होगा। तुम्हें किसी बात का भय नहीं रखना है, क्योंकि तुम्हारे कर्म सच्चे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरी शरण में हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम बस सही राह पर चलते रहो। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो तुमसे प्यार करता है वही सच्चा धर्म है और वही मेरी शरण में है। ये मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे करीब रहना चाहते हो तो स्टोरी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें आसमान तक ले जाना चाहता हूँ। सूरह फुरकान आयत 63 में, मेरे बंदो, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास जो भी है, जिंदगी, सांस, माँ का प्यार, दोस्तों का साथ, ये सब मेरी एक एक नेमत है, और फिर भी कई बार तुम उसकी कद्र नहीं कर पाते। तुम्हारे हाथ में जो भी अवसर है वो तुम्हारे लिए एक चुनौती है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी खुशियां हैं वो तुम्हें इसलिए दी गई है कि तुम उनके जरिए मेरी याद में डूब जाओ। लेकिन कई बार तुम उन्हीं नेमतों का इस्तेमाल मेरी नाफरमानी में कर बैठते हो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जिंदगी केवल धन, शक्ति या अहंकार नहीं है। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। जो इसे समझता है वही असली मानवता के मार्ग पर चलता है। इखलास। मैं वह हूँ जिसकी कोई बराबरी नहीं है। मैं वह हूँ जो हर घड़ी तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में मौजूद हूँ। मैं तुम्हें तब भी सुनता हूँ जब तुम केवल मन में ही कुछ बोलते हो। मैं तुम्हें तब भी देखता हूँ जब तुम किसी से छिपने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तुम्हारे आंसुओं को मैं अपने हाथों में समेट लूंगा। तुम्हारे दर्द को मैं अपने दिल में ले लूंगा। बस तुम मेरी ओर लौट आओ। सूरह नूह आयत 10 से 12। बच्चे, मैंने तुम्हें एक छोटी सी जिंदगी दी है जिसमें तुम सीखो, बढ़ो और मेरे पास लौटो। लेकिन तुम में से कई ऐसे हैं जो इस जिंदगी को गलत रास्तों में गंवा देते हैं। मैंने तुम्हारे लिए आसमान बनाए, जमीन बिछाई, नदियां बहाईं और तारे जगमगाए। सब कुछ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मेरी याद में रहो, अपने दिल को साफ करो और मेरे मार्ग पर चलो। लेकिन कई बार तुम उन्हीं नेमतों में इतने खो जाते हो कि मुझे भूल जाते हो। सूरह मुल्क आयत 2। मैंने इस जमीन को तुम्हारे लिए बसाया है ताकि तुम इसमें अपना अमल करो, और फिर एक दिन तुम्हें इसके सामने खड़ा होना होगा। तुम्हारा हर काम, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर नियत, ये सब एक दिन पूरी दुनिया के सामने आएंगे। कुछ भी छिपा नहीं रहेगा। इसलिए आज से अपने कदम सावधानी से उठाओ, अपने दिल को सुलझाओ, अपने विचारों को साफ करो और मेरे रास्ते पर चलना शुरू कर दो। सूरह अहज़ाब आयत 70 से 71। मेरे बंदो, अपनी जबान को संयम में रखो, अपनी नजरों को झूठ से बचाओ, अपने दिल को गंदगी से दूर रखो, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो तुम्हारे भविष्य को तय करती हैं। जो लोग अपने अंदर की सफाई बनाए रखते हैं वे ही एक दिन मेरे पास जगह पाएंगे। तुम जो भी बोओगे वही काटोगे। अगर तुमने अच्छा बोया तो अच्छा ही पाओगे, और अगर बुराई बोई तो बुराई ही तुम्हें ढक लेगी। सूरह यूनुस आयत 58। बच्चे, जब तुम्हें कोई खुशी मिलती है तो वो मेरी एक नेमत है, और जब तुम्हें कोई दुख होता है तो वो मेरी एक आजमाइश है। तुम्हें हर हाल में मेरा शुक्रगुजार बने रहना है, खुशी में भी, गम में भी, क्योंकि मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। तुम्हारा दर्द मैं समझता हूं, तुम्हारी आस मैं जानता हूं, और तुम्हारे आंसू मैं गिनता हूं। सूरह शूरा आयत 30। मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम मेरी याद में लगे रहो, लेकिन अगर तुमने मुझे भूल दिया तो तुम खुद को भी खो बैठोगे, क्योंकि मेरी याद तुम्हारी आत्मा की रोशनी है। मेरा जिक्र तुम्हारे दिल की ठंडक है, और मेरी इबादत तुम्हारे जीवन का असली मकसद है। अंतिम संदेश। बच्चे, तुम्हारी जिंदगी एक बहुमूल्य उपहार है। इसे बर्बाद मत करो। हर पल कीमती है, हर सांस एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर तुमने आज तक गलतियां की हैं तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूं। बस तुम मेरी ओर लौट आओ, और याद रखो, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो तुमसे प्यार करता है वही सच्चा धर्म है, और वही मेरी शरण में है। अगर तुम मेरे करीब रहना चाहते हो तो आज ही स्टोरी इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें आसमान तक ले जाना चाहता हूं।